दादी माँ की स्टोरी। प्यारे बच्चों, एक दिन अर्थ बहुत ज्यादा रो रही थी। सारे स्टार्स भी सैड थे कि अर्थ क्यों रो रही है, इसको क्या हुआ है। मून अर्थ की रोने की आवाज सुनकर उसके पास आया। उसने कहा, अर्थ तुम क्यों रो रही हो, तुम्हें किसने मारा है, बताओ ना मुझे, शायद मैं तुम्हारी कोई हेल्प कर सकूं। तो अर्थ ने मून को बताया कि वो बहुत सैड है क्योंकि वो सबका ख्याल रखती है लेकिन कोई भी उसका ख्याल नहीं रखता। मून ने फिर पूछा कि क्या हुआ अर्थ, मुझे बताओ। तो अर्थ ने कहा, मुझे फीवर हो गया है, मेरा टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि लोग मेरा ख्याल नहीं रख रहे। मून सैड हो गया। उसने कहा, अर्थ मुझे बताओ लोग क्या कर रहे हैं। अर्थ को थोड़ा सा गुस्सा आ गया। उसने कहा, मून मैं तो सबका ख्याल रखती हूँ लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोग देखो मुझे कैसे खराब कर रहे हैं और मेरा ख्याल नहीं कर रहे। देखो ये लोग मेरे ऊपर अपनी क्रॉप्स उगाते हैं, अपने एनिमल्स को पालते हैं, वो ग्रास खाते हैं जो मेरे ऊपर उगती है। मेरे ऊपर बहुत मजे मजे की वेजिटेबल्स उगती हैं जो लोग शौक से खाते हैं और पकाते हैं। मेरे ऊपर इतने टेस्टी, कलरफुल और न्यूट्रिशियस फ्रूट्स भी उगते हैं जो लोग बास्केट्स भर भर के घर ले जाते हैं और खाते हैं और हेल्दी हो जाते हैं। और बच्चे मेरे ऊपर खेलते हैं, मेरे ऊपर इतने सारे फ्लावर्स उगते हैं, ग्रास उगती है, ग्रीनरी होती है, ब्यूटी होती है, लोग एंजॉय करते हैं। लोग अपने घर बनाते हैं मेरे ऊपर और वो अपनी फैमिलीज के साथ उन घरों में रहते हैं और मैं उनको देखकर बहुत खुश होती हूँ। लोग मेरे ऊपर जो रिवर्स हैं और ओशंस हैं वहाँ से पानी लेते हैं और अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। वो अपने ड्रेसेस वॉश करते हैं, नहाते हैं और पानी को यूज़ करते हैं। और जो मेरे ऊपर साफ पानी है उसको पीते हैं क्योंकि इंसान पानी के बगैर तो जिंदा नहीं रह सकते और उनको साफ पानी की हर वक्त ज़रूरत है। तो मैं उनको साफ पानी देती हूँ ताकि वो हेल्दी रह सकें और जिंदा भी रह सकें। लोग मेरे ऊपर इतने अच्छे अच्छे मौसम एंजॉय करते हैं। कभी मेरा मौसम विंडी होता है और कभी रेनी हो जाता है और रेन से उनको पानी भी मिलता है और वो एंजॉय भी करते हैं और उनकी क्रॉप्स भी उगती हैं। फिर कभी वेदर स्नोई हो जाता है और स्नो फॉलिंग स्टार्ट हो जाती है और ये स्नो वो एंजॉय भी करते हैं और बाद में स्नो का जो पानी होता है वो मेरे रिवर्स में आता है जहाँ से लोग उसको यूज़ करते हैं। फिर मेरे ऊपर कभी स्प्रिंग सीजन आ जाता है और हर तरफ फ्लावर्स उगा देती हूँ मैं और लोग उसको देख के बहुत खुश होते हैं और एंजॉय करते हैं। लेकिन मून, तुमने देखा कि मैं सबका कितना ख्याल रखती हूँ। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कि लोग मेरे साथ क्या सलूक कर रहे हैं। वो मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। ये देखो, बच्चे जब हैंड वॉश करने के लिए टैप खोलते हैं तो वो भूल ही जाते हैं कि उसको बंद भी करना है और पानी ज़ाया करते जाते हैं। और जब वो टीथ ब्रश करने के लिए खड़े होते हैं तो फिर भी टैप को खोल के छोड़ देते हैं और पानी ज़ाया होता जाता है और ये पानी मेरे ऊपर से ख़त्म होता जा रहा है। ये लोग कहाँ से पानी लाएंगे और कैसे जिंदा रहेंगे। ये लोग अपने घरों का कूड़ा और गार्बेज लाकर रिवर्स में फेंक देते हैं जिससे वहाँ का साफ पानी गंदा हो जाता है। फिर फैक्ट्रीज का सारा वेस्ट ये ओशंस में और रिवर्स में गिरा देते हैं जिससे सारे सी एनिमल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं। इंसानों के फेंके हुए प्लास्टिक बैग्स में सी एनिमल्स फंस जाते हैं और उन बॉटल्स में भी फंस जाते हैं और वो मरना शुरू हो जाते हैं। ये कितनी बुरी बात है मून कि हम सारा कूड़ा लाकर रिवर्स में डाल दें। फिर इंसान अपनी ज़रूरत के लिए जब उनका दिल करता है ट्रीज को काटना शुरू कर देते हैं और ट्रीज को काटते ही चले जा रहे हैं। कभी वो अपना फर्नीचर बनाते हैं और कभी अपना घर बनाते हैं और ट्रीज नहीं उगाते, जिस वजह से मेरा टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ती चली जा रही है।
मगर इंसानों को तो कोई ख्याल ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं मेरे साथ। और मून, तुमने देखा कि ये इंसान हर वक्त प्लास्टिक बैग्स का यूज करते हैं, जो कितना डेंजरस है मेरे लिए, हमारे एनवायरनमेंट के लिए। ये प्लास्टिक बॉटल्स और प्लास्टिक बैग्स डिकम्पोज ही नहीं होते। इतने शौक से ये पानी पीते हैं प्लास्टिक बॉटल्स में और उनको इधर उधर फेंक देते हैं। ये तो बहुत साल लगाती हैं डिकम्पोज होने में और सॉइल में मिक्स होने में। उसके बाद ये अपने घरों का कूड़ा और बॉटल्स लाकर बाहर फेंक देते हैं इधर उधर, जिस वजह से लैंड की पोल्यूशन बढ़ती है। इंसानों ने इतनी बड़ी फैक्ट्रीज लगाई हैं जिसमें से स्मोक निकलता है और केमिकल गैसेस निकलती हैं जो हमारे एयर पोल्यूशन को बढ़ा रही हैं, और मेरा टेम्परेचर बढ़ता ही चला जा रहा है और पोल्यूशन भी बढ़ती चली जा रही है। उसके बाद ये लोग पैदल तो चलते नहीं, हर वक्त गाड़ियों पर ही ट्रैवल करते हैं और गाड़ियों में से निकलता है स्मोक और फ्यूल यूज होता है जो एयर पोल्यूशन को मुसलसल बढ़ा रहा है। हर तरफ ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं। लोग चलना तो चाहते ही नहीं, वो जहाँ भी जाना चाहते हैं वो गाड़ी यूज करते हैं। मून, मेरी तबीयत खराब हो रही है। इन सब चीजों ने मिलकर मुझे बीमार कर दिया है। मेरा टेम्परेचर बहुत बढ़ गया है। ये बातें सुनकर मून रोने लगा। उसने कहा, अर्थ, मैं समझ गया हूँ, तुम परेशान हो। तुम्हारे मसले का कोई सोल्यूशन मुझे निकालना पड़ेगा। मैं कुछ करता हूँ, तुम परेशान नहीं हो। तुम रेस्ट करो, मैं लोगों से बात करता हूँ। फिर मून ने लाउड स्पीकर लिया और ऊंची ऊंची आवाज में कहा, लोगों इधर आओ, मेरी बात सुनो। आप लोगों ने अर्थ को बीमार कर दिया है। सारे लोग इकट्ठे होकर सुनने लग गए कि मून क्या कह रहा है। मून ने कहा, आप लोगों ने अर्थ को पोल्यूट कर दिया है। उसके एयर को, उसके लैंड को, उसके वाटर को, तीनों चीजों को पोल्यूट कर दिया है। आप लोग पानी में जाकर गार्बेज को फेंकते हैं, गाड़ियों का धुआं निकालते हैं, फैक्ट्रीज का वेस्ट पानी में फेंकते हैं और प्लास्टिक बॉटल्स और बैग्स का यूज करते हैं और ट्रीज को काटते जा रहे हैं और पानी को जाया करते जा रहे हैं। आपकी अर्थ बीमार हो गई है और जब अर्थ बीमार हो जाएगी तो आप भी बीमार हो जाएंगे, क्योंकि उसकी एयर पोल्यूट हो गई है। आपको बहुत सारी बीमारियां लग जाएंगी। आप लोग होश में आए, अपनी जमीन का ख्याल रखें, वो आपका घर है। सब लोग ये बात सुनकर परेशान हो गए और उनको एकदम एहसास हुआ कि वाकई वो तो अर्थ का बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे। अर्थ तो उनका घर है, वो तो वहाँ रहते हैं, वहाँ से पानी पीते हैं, उसकी हवा में सांस लेते हैं, और अगर अर्थ बीमार हो गई तो सब लोग भी बीमार हो जाएंगे। ये बात समझ आने के बाद सब लोगों ने डिसाइड किया कि अब वो ऐसा नहीं करेंगे। सब बच्चों ने मिलकर ट्रीज को प्लांट करना शुरू कर दिया। वो डिफरेंट किस्म के ट्रीज और प्लांट्स लेकर आए और उनको जमीन में लगा दिया। उनको पता चल गया कि ट्रीज हमारे अच्छे माहौल के लिए कितने जरूरी हैं। फिर लोगों ने ये डिसाइड किया कि अब वो कार्स का यूज कम कर देंगे ताकि एयर के अंदर स्मोक कम से कम जाए और फ्यूल कम से कम यूज हो। वो वॉक करेंगे और इस मसले को सॉल्व करेंगे। फिर सब बच्चों ने डिसाइड किया कि अब के बाद वो अपने घरों का गार्बेज कभी भी इधर उधर और पानी में नहीं फेंकेंगे, बल्कि उनको प्रॉपरली डस्टबिन में जाकर डालेंगे और वहाँ से रिसाइकलिंग हो सकेगी। बच्चों को ये बात समझ आ गई कि कूड़ा इधर उधर फेंकने से हमारी अर्थ बहुत डर्टी हो रही है और लैंड पोल्यूशन बढ़ रही है। फिर सब बच्चों ने ये डिसाइड किया कि अब के बाद वो पानी बिल्कुल ज़ाया नहीं करेंगे और जब भी वो हैंड वॉश करेंगे और टीथ ब्रश करेंगे वो टैप को जल्दी से बंद कर देंगे ताकि पानी बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो, क्योंकि पानी ज़मीन से ख़त्म होता जा रहा है। अगर हमने ऐसे ही ज़ाया किया तो वो ख़त्म ही हो जाएगा। फिर लोगों ने ये भी डिसाइड किया कि अब के बाद वो प्लास्टिक बैग्स की जगह पेपर बैग यूज करेंगे, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स हमारे एनवायरनमेंट को बहुत खराब कर रहे हैं और हमारी अर्थ बीमार होती जा रही है। ये सारी बातें देखकर
अर्थ बहुत खुश हुई। उसने कहा, शुक्र है मून, लोगों को समझ आ गई कि वो मुझे बीमार कर रहे हैं। अगर लोगों ने मेरा ख्याल रखा तो मैं उनको हमेशा साफ हवा, साफ पानी और साफ लैंड देती रहूंगी। प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हम अपनी अर्थ का कैसे ख्याल रख सकते हैं। अर्थ तो हमारा घर है ना, तो इसको गंदा नहीं करना, इसका बहुत ख्याल रखना है ताकि हमेशा इस पर हम हंसते रहें और खेलते रहें। अपनी अर्थ को बचा लें। सेव द अर्थ। प्यारे बच्चों, अगर आपको दादी माँ की स्टोरीज अच्छी लगें तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आप और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देख सकें। टेक केयर, बाय।